बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कंपनी फॉर्मेशन इन रशिया एंड आर्मेनिया के बारे में। काफ़ी सारे आप लोग कन्फ्यूज़न हुए हैं मेरे लास्ट वीडियोस में, और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और काफ़ी सारे मुझे ईमेल्स आए थे रशिया के बारे में, आर्मेनिया के बारे में। उसका जो एडवांटेज क्या रहेगा, डिसएडवांटेज क्या रहेगा, कॉस्ट क्या रहेगा दोनों कंट्री का, क्योंकि दोनों कंट्री का जो कंपनी फॉर्मेशन का कॉस्ट बड़ा है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो पहले बात करेंगे हम आर्मेनिया के बारे में और उसका कॉस्ट क्या रहेगा, टाइम टेकिंग क्या रहेगा और एडवांटेज क्या रहेगा, डिसएडवांटेज क्या रहेगा आर्मेनिया के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे रशिया के बारे में। तो आर्मेनिया के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ पहले। आर्मेनिया का जो लोकेशन है, एक ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया का जो मिडिल में लोकेटेड है आर्मेनिया, छोटा सा देश है। आर्मेनिया का नॉर्थ पार्ट में है जॉर्जिया रशिया, वेस्ट में है तुर्की, ईस्ट में है अजरबैजान, साउथ में है ईरान। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है, लेकिन एक अच्छा पीसफुल कंट्री है। और ये जो है उनका डिसएडवांटेज है, इनके पास खुद का सी पोर्ट नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है, खुद का सी पोर्ट्स नहीं है। तो ये जो आर्मेनिया डिपेंड करता है जो उनका पोर्ट के ऊपर, ईरान के ऊपर डिपेंड करता है एंड जॉर्जिया के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी आपने ट्रेड करोगे बाई पोर्ट के द्वारा, सी कार्गो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो आपको ईरान भेजना पड़ेगा प्रोडक्ट। ईरान से ईरान का पोर्ट में प्रोडक्ट पहुंचेगा, बाई ट्रक के द्वारा आर्मेनिया जाएगा। नहीं तो फिर आपका प्रोडक्ट जाएगा ब्लैक सी होते हुए, तुर्की होते हुए जाएगा, जॉर्जिया बातूमी पोर्ट जाएगा, बातूमी पोर्ट टू आर्मेनिया बाई ट्रक के द्वारा प्रोडक्ट जाएगा। तो ये डिसएडवांटेज है। बाकी आर्मेनिया के पास खुद का एयरपोर्ट है, ठीक है। और आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन में क्या है, आपका इजी है, टाइम टेकिंग लेस है और बहुत ईजी कॉस्ट लेस है। तो आर्मेनिया का अभी जो कंपनी फॉर्मेशन का जो कॉस्ट है, टोटल $2000 कॉस्ट आ गया है। $2000 कॉस्ट है टोटल जो आर्मेनिया का कंपनी फॉर्मेशन। अगर आर्मेनिया में आप जाओगे, वहाँ का जो लोकल लॉयर आपको सेम $2000 से लेकर $3000 चार्ज करेगा। अभी हमारा $1500 था, अभी हमारा रेट चेंज हुआ है, बढ़ा हुआ है, वो बढ़ा है, $2000 हो गया आर्मेनिया का कंपनी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। और आर्मेनिया का जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन टाइम टेकिंग है 1 या 2 दिन। और क्योंकि फर्स्ट डे आपका जो डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स को आर्मेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगा, अटेस्टेशन होगा। सेकेंड डे कंपनी फॉर्मेशन होगा। तो 1-2 या 2-3 दिन में आपका कंपनी बनकर रेडी हो जाएगा। और उसमें आपका जो अगर आपको रेसिडेंसी वीज़ा नहीं चाहिए, आपको आर्मेनिया में खाली कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको ऑफिस या दुकान लेने का ज़रूरत नहीं है। हमारा जो लॉ फर्म ऑफिसेस है, वहाँ का उनका ऑफिस के एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपके पास ऑफिस नहीं है, दुकान नहीं है, फिर आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हो, आपका करंट बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हो और आपका रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये डिसएडवांटेज है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्मेनिया में दुकान या ऑफिस 1 साल का लीज एग्रीमेंट में लेना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद कंपनी ऑपरेट स्टार्ट करिए, बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। और जैसे ही 2-3 महीना टैक्स पेमेंट करिए गवर्नमेंट को, 13 से लेकर 18% टैक्सेस है। जो भी बिजनेस आप करोगे वो बिजनेस के ऊपर आपका टैक्स गवर्नमेंट को पे करिए। गवर्नमेंट को दिखाइए कि आपने जेन्युइनली बिजनेस कर रहे हो। उसके बाद 2-3 महीने के बाद आप रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास छोटा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है। अगर लार्ज बिजनेस है, बड़ा सुपरमार्केट है, रेस्टोरेंट है, होटल है, तो आपने 5-10 आर्मेनियन लोगों को नौकरी में रखा, बड़ा बिजनेस है, तो फिर आपको इमीडिएटली रेसिडेंसी वीज़ा आपके लिए, आपका फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हो, अप्रूव कर देंगे। छोटा बिजनेस के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा, 2-3 महीना रुकिए, टैक्स पेमेंट करिए, बिजनेस करिए, उसके बाद ही आप रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बार रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करोगे तो अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, फिर आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। 1 साल के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, 1 साल का बीच में अप्लाई नहीं कर सकते हो। और एडवांटेज है, आर्मेनिया यूरोपियन यूनियन के काफ़ी नज़दीक है। वेस्टर्न पार्ट में है यूरोपियन यूनियन, ईस्टर्न पार्ट में है आपका सेंट्रल एशियन रीजन, ठीक है। तो आप वहाँ रहोगे तो आप दोनों साइड में आप बिजनेस कर सकते हो। यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है 2027 से लेकर 30 के अंदर आर्मेनिया को यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिल सकता है। अभी वो 2025 में आर्मेनिया
यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। तो ये एक एडवांटेज है, अगर आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा है तो 5 साल वहाँ रहने के बाद आपको वहाँ का रेजिडेंसी आपका जो आर्मेनिया का पीआर परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकता है। 8 से 10 साल रहने के बाद आपको वहाँ का सिटीजनशिप मिल सकता है। और आर्मेनिया अगर यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिलता है फिर आप यूरोपियन यूनियन को आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो विदाउट वीज़ा, और इजीली आप आर्मेनिया में रहकर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज और सेंट्रल एशियन कंट्री में मार्केटिंग करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट री एक्सपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर डॉलर अकाउंट खोल सकते हो और इजीली पैसा आपका जो इनकम है, आपका जो इनकमिंग पैसा है, आपका जो इनकम है, आपका जो प्रॉफिट है, आप इजीली कोई भी कंट्री को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसा को। क्योंकि बहुत सारे कंट्री में रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में, नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री में रिस्ट्रिक्शंस है कि आपने जो कमाया आप इतना पैसा नहीं भेज सकते हो इंडिया या कोई भी कंट्री को। तो आर्मेनिया में ये फ्री है, आप कितना भी पैसा कमाया है आप आपका कोई भी कंट्री को आप उसको भेज सकते हो, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सब एडवांटेज है। और ये फ्री कंट्री है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन के साथ, आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, फ्रीली कोई भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हो। ये एक एडवांटेज है आर्मेनिया का। आर्मेनिया का और एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ का जो अभी रेसिडेंसी वीज़ा एंड उनका जो सिटीजनशिप इजीली वो लोग जल्दी देते नहीं लोगों को, क्योंकि छोटा देश है। पहले वो उनका खुद का सिटीजन के लिए रिजर्व रखते हैं, उसके बाद क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स आ जाएंगे सिटीजनशिप ले लेंगे तो उनका कंट्री में क्या होगा, इसलिए वो लोग काफ़ी सोच समझ कर रेसिडेंसी दे रहे हैं, सिटीजनशिप दे रहे हैं। इसलिए जल्दी कोई फॉरेनर्स को सिटीजनशिप या रेसिडेंसी जल्दी नहीं देते हैं। ओनली लार्ज इन्वेस्टमेंट को, अगर आप आर्मेनिया में रियल इस्टेट घर खरीदा, ज़मीन खरीदा, फिर आपको दे देंगे, जल्दी दे देंगे। और आपने लार्ज इन्वेस्टमेंट किया, आपने 50-100 आर्मेनियन लोगों को नौकरी में रखा, इमीडिएटली वो आपको रेजिडेंसी दे देंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है। बाकी दूसरा कंपेयर करोगे तो एक अच्छा कंट्री है और सस्ता है। उसके बाद हम बात करेंगे रशिया के बारे में। रशिया एक लार्ज कंट्री है, बड़ा देश है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है रशिया। और रशिया के पास ज़मीन, काफ़ी ज़मीन है, आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो वहाँ पर। रशिया में पॉपुलेशन कम है, 14 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन है और दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्री है। और एडवांटेज है रशिया वेलकमिंग कंट्री है। रशिया दुनिया भर के हर लोगों को, इस्लाम हो, कैथलिक हो, हिंदू हो, पारसी हो, कोई भी कंट्री के सिटीजन को, कोई भी कम्युनिटी के लोगों को इनवाइट करता है। कोई भी आकर रशिया में रेजिडेंसी सिटीजनशिप लेकर रह सकता है, क्योंकि रशिया में 11 प्रोविंस है वहाँ पर इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक स्टेट्स है। जैसे कि आपका कज़ान एरिया है, देन आपका जो बहुत सारे वहाँ का स्टेट है, वहाँ पर फुल्ली मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स है, इस्लामिक स्टेट्स है। तो रशिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्लाम हो या आप कैथलिक हो या पारसी हो, हिंदू हो, कोई भी आके वहाँ पर रेजिडेंसी लेके सिटीजनशिप लेके रह सकते हैं। क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन का कमी है, उनको पॉपुलेशन चाहिए उनको, इसीलिए उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आता है रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करता है, रेजिडेंसी मिल जाता है। आप 3 साल 4 साल 5 साल रहने के बाद आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। ये उनका एडवांटेज है, किसी को डिनाई नहीं करता है सिटीजनशिप के लिए, रेजिडेंसी के लिए। अगर आपके पास कोई आपका होम कंट्री में कोई आपके पास आपका कोई थ्रेट है या कोई पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप नहीं निकाल सकते हो, तो रशिया में आप जाकर वहाँ का असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास, जैसे कि कोई भी कंट्री में, यूरोप, अमेरिका, कोई भी कंट्री में आप जाकर रेजिडेंसी या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपका खुद का देश से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो रशिया में क्या होता है, अगर आपको पीसीसी इंडिया से नहीं मिलता है, फिर रशिया में जाकर आप असाइलम अप्लाई कर सकते हो, वो इजीली मिल जाती है। और रशिया में 2 टाइप का नॉर्मली कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं यूरोप फॉरेनर्स। एक होता है नॉर्मली जो एलएलसी कंपनी, दूसरा होता है HQS वीज़ा कैटेगरी। तो एलएलसी कंपनी, जो नॉर्मल एलएलसी कंपनी क्या होता है, तो आपको रशिया का कोई पार्टनर लेना पड़ेगा, रशियन सिटीजन को पार्टनर लेना पड़ेगा। वो आपका कंपनी का 51% शेयर रहेगा, आपका 49% शेयर रहेगा। आप उनको मंथली सैलरी देना पड़ेगा। वो आपका कंपनी में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। आपका जो चेक साइनिंग अथॉरिटी सब कुछ आप रहोगे और बैंक का अकाउंट का होल्डर आप रहोगे। वो खाली रहेगा जनरल डायरेक्टर के हिसाब से रहेगा, आपका कंपनी का देखभाल करेगा या स्लीपिंग पार्टनर रहेगा। आप उसको मंथली 40,000 50,000 जो भी सैलरी दोगे
वो आपका कंपनी का कोई पार्टनर नहीं रहेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर आप इजीली कंपनी को ऑपरेट कर सकते हो और आपका रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और रशिया में अगर आप खुद का 100% कंपनी का ओनर होकर अप्लाई करोगे तो फिर आपको HQS हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट का जो वीज़ा कैटेगरी है उसमें जाना पड़ेगा। HQS में क्या होता है, HQS वीज़ा में थोड़ा महंगा होता है, लेकिन आप 100% कंपनी का ओनर रहोगे और आपको 3 साल का डायरेक्टली 3 साल का रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा। 3 साल रहने के बाद आप टैक्सेस वगैरह पे करते हो तो 4 साल में आपको PR मिल जाएगा। अगर आपको हाईली 3 साल का जो HQS वीज़ा मिलेगा, अगर आप 1.5 साल 2 साल कंप्लीट करने के बाद अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आपको रशियन लैंग्वेज फ्लुएंट आता है तो PR परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो और 3 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज वगैरह नहीं आता है फिर 3 साल के बाद आप PR अप्लाई कर सकते हो, 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने HQS वीज़ा में गया और आपने 1.5-2 साल में रशियन लैंग्वेज सीख गया और आपका इनकम अच्छा है और आपने फैमिली बच्चे लोग को रशिया में ले आया, फिर आपको 1.5-2 साल के बाद आप PR अप्लाई करके 3 साल के बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं HQS वीज़ा में। ये एक अच्छा है। और HQS वीज़ा में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, 3 महीना से 3-4 महीना से 7 महीना लगता है ये जो वीज़ा मिलने के लिए। तो पहला इसके लिए क्या होता है, आपको रशिया आना पड़ेगा। रशिया के आपका हमारा जो लॉ फर्म है उनके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। फिर आपका एक प्रपोजल बनाएगा, क्योंकि HQS वीज़ा हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट होते हैं, वो होता है हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स को मिलता है, बिजनेस मैनेजर को मिलता है, मार्केटिंग मैनेजर को मिलता है, हाईली क्वालिफाइड जो स्टाफ होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियर को मिलता है, मैकेनिकल इंजीनियर को मिलता है, साइंटिस्ट को मिलता है। तो बहुत सारे कैटेगरीज होता है, उन लोगों को ही मिलता है। तो आप जब रशिया में पहुंचोगे तो आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारा जो लॉ फर्म में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपका प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको वहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स में उसको अप्रूवल ले लेंगे। अप्रूवल लेने के बाद आपका 2-3 हफ्ते में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन होगा, अप्लाई करेंगे। तो HQS वीज़ा में क्या होता है, वर्क परमिट निकलेगा आपका नाम पे, मतलब आपका वर्क परमिट आपका नाम पे निकलेगा और आप आपका खुद का कंपनी में काम करोगे। और उसके लिए क्या होगा, आपका 2 बैंक अकाउंट खोला जाएगा। एक आपका कंपनी का करेंट अकाउंट खोला जाएगा, फिर आपका खुद का पर्सनल अकाउंट खोला जाएगा। और हर महीना आपको रशिया का बैंक अकाउंट में 1,70,000 जो पैसा है आपको आपका खुद का अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सैलरी मिल रहा है। और आपको अगर डिपॉजिट नहीं कर पाओगे तो आप फॉर्मली बोल सकते हो कि मैंने कैश में सैलरी ले लिया, ये चलता है। ये कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपका अकाउंट में आप 1,70,000 सैलरी डाल रहे हो, मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप दिखाओगे गवर्नमेंट को सैलरी ले रहे हो हर महीना तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। और आपका 13% इनकम टैक्स है और 13 to 18% कॉर्पोरेट टैक्स है। ठीक है, तो ये जो पैसा है आपका पैसा आपका कंपनी में आएगा जाएगा आपका अकाउंट में, तो आपका चार्टर्ड अकाउंट आपका उसको गेन प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस में दिखा के आप थोड़ा पैसा टैक्स गवर्नमेंट को दे सकते हो। फिर आप इंडिया आ सकते हो या रशिया में रह सकते हो, और आपको इंडिया आके रशियन कॉन्सुलेट में वहाँ पर वीज़ा निकलेगा, HQS वीज़ा का इनविटेशन वगैरह रेडी हो जाएगा, 3-4 महीना लगेगा। फिर आप इंडिया में आकर आपका HQS वीज़ा का 3 साल का वीज़ा डायरेक्ट आपका रशियन एम्बेसी में स्टाम्पिंग हो जाएगा इंडिया में। फिर आप डायरेक्ट चले जाओगे, रशिया चले जाओगे। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद आपका फैमिली को, बच्चे लोगों को आप रशिया को इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर रह सकते हो। और HQS वीज़ा में क्या होता है, आप इमीडिएटली रशिया में कोई भी स्टेट में आप सिटी के अंदर आप आपका जो खरीद सकते हो, आपका ऑफिस या घर खरीद सकते हो, अपार्टमेंट खरीद सकते हो, ऑफिस खरीद सकते हो। लेकिन HQS वीज़ा में आप एग्रीकल्चरल ज़मीन नहीं खरीद सकते हो, लीज में ले सकते हो, आपका कंपनी लीज में ले सकता है। तो ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है बता दिया। और आपको HQS वीज़ा ये जो बता दिया कॉस्ट क्या आएगा। HQS वीज़ा सिस्टम में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, लॉ फर्म होता है, वो बहुत सारे काम करना पड़ता है। आपका प्रोजेक्ट बनाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बहुत सारे अप्रूवल अटेस्टेशन करना पड़ता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट पहला कम था, मैं आपको बताया था, लास्ट मंथ रेट कम था, अभी रेट बढ़ा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लॉयर का चार्टर्ड अकाउंटेंट का फीस है 3.5 लाख से 4 लाख है। ठीक है, 3.5 लाख से 4 लाख है
टोटल फीस है विथ गवर्नमेंट फीस एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द लॉयर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 4 लाख तक पकड़िए। प्लस हमारा कंसल्टेंसी फीस है 1 लाख रुपीज़ है, तो टोटल 5 लाख हो गया। और आपका जो अदर कॉस्ट रहेगा आपका, जो ये रहेगा आपका ऑफिस का रेंट, 1 साल का ऑफिस का रेंट आपको 3-3 महीना का देना है। 3 महीने का 2 महीने का डिपॉजिट है, 1 महीने का रेंट आपको देना है। तो ऑफिस का रेंट $500-600 रह जाएगा। तो ये खर्चा है और कुछ खर्चा नहीं है। बाकी आपका जो अटेस्टेशन वगैरह जो भी है ये इंक्लूडेड हो गया। तो ये हो गया। और रशिया में क्या एडवांटेज बता दिया। मैं पहले रशिया के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ। रशिया में बिजनेस करोगे तो क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। रशिया में अभी काफ़ी सारे प्रोडक्ट का इंपोर्ट हो रहा है। वार अभी ए महीना में हो सकता है वार बंद हो जाएगा, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट रशिया को चाहिए। आपका फूड प्रोडक्ट्स वगैरह, कपड़ा हो गया, फूड प्रोडक्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, सी फूड हो गया, मशीनरीज हो गया, काफ़ी सारे प्रोडक्ट रशिया को चाहिए। और रशिया फिलहाल इंडिया, चाइना, ईरान एंड बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज एंड आपका जो एशियन कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है। तो मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका रशिया के ऊपर। तो रशिया ये अभी अच्छा मौका है रशिया में जाकर कंपनी फॉर्मेशन करके आपका खुद का कंपनी को एस्टैब्लिश करके बिजनेस करिए। और रशिया में 15 जो ऑनलाइन साइट है, ऑनलाइन आपका जो वेबसाइट है, जो जैसे कि अमेजन, इंडिया में अमेजन है, ऐसा रशिया में ऑनलाइन ट्रेड पोर्टल से, ऑनलाइन आपका जो शॉपिंग साइट से। तो आप रशिया में बैठकर इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके ऑनलाइन शॉपिंग साइट में सेल करके 15-15 दिन में पेमेंट ले सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी इजी बिजनेस है जैसा इंडिया में करते हो। और रशिया में ज़्यादा करके जो आपका रिफंड नहीं होता, लोग आराम से एक्सेप्ट कर लेते, कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं है। तो अगर आप रशिया में बैठकर कपड़ा प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके आप वहाँ का जो ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस को सप्लाई करते हो, सेल करते हो, तो वहाँ बैठकर आप करोड़पति बन जाओगे, इजीली सेल कर पाओगे। और रशिया में खुद का कंपनी, खुद का दुकान रहेगा, खुद का वेयरहाउस से रहेगा। वहाँ का कंपनी आपको 30-50% एडवांस देते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए। तो ये एडवांटेज है। तो ये काफ़ी इजी है। आपको मैं रेकमेंड करेगा रशिया में आकर HQS वीज़ा कैटेगरी में आकर रजिस्ट्रेशन करके इजीली रशिया में बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, और आप वहाँ इजीली सेटल हो सकते हो और काफ़ी बिजनेस मिलेगा। वहाँ कंपटीशन नहीं है। तो ज़्यादा इंक्वायरीज़ के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी हेल्प करूँगा रशिया में कैसे स्टार्ट करोगे, कंपनी स्टार्ट करके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई भी बिजनेस स्टार्ट करके आप वहाँ सेटल हो सकते हो। नेक्स्ट मंथ एंड ऑफ जुलाई मैं रशिया में रहूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। तो आप एंड ऑफ जुलाई में रशिया में आकर आप खुद का प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।